सभी बच्चों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी करा दिए हैं। तो अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। तो स्टूडेंट, हिंदी में देखिए, उस AP का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं कि 11th टर्म इतना है, 15th टर्म इतना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में दो इक्वेशन आमतौर पे बनते हैं। तो देखो, मेरे पास एक पेपर है, मैं पहले इसमें बताता हूँ। जैसे आपको ये बोला है कि 11th टर्म 38 है, तो अब मान ले A और D तो हमें पता नहीं है, तो 11th टर्म 38 है, तो फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी लिखा। तो A 11th इक्वल टू A प्लस A को ऐसा ही लिखा रहने दिया। N की जगह 11 आ रहा है, तो 11 माइनस 1 और D, तो ये हो जाएगा A प्लस 11 में से बन गया 10D। तो 11th टर्म हो जाएगा A प्लस 10D। यानी कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ये ही लिखना है। अगर आपसे बोला जाए और ये 11th टर्म कितना है 38, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक आपकी। जैसे आपको पूछा है कि 25वां टर्म है 12, तो A प्लस 24D इक्वल टू 12। ऐसे ही आपको पूछा जाए 7वां टर्म 20 है, तो जो टर्म दिया हो उससे कम लिखते हैं। 7th टर्म अगर 20 है तो A प्लस 6D इक्वल टू 20, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे पूछा जाए कि 8वां टर्म -9 है, तो A प्लस 7D इक्वल टू 8वां टर्म अगर -9 है तो ये -9। तो इस तरह से आप इक्वेशन बहुत इजीली बना सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन। तो हमें 31st टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो कंडीशन दी है वो लिखेंगे। 11th टर्म 38 है, 11th टर्म इक्वल टू 38। तो 11th टर्म क्या होता है, A प्लस 10D इक्वल टू 38। ये नंबर 1 हो गया। और दूसरा है 16वां टर्म है 73, तो A प्लस, बताओ क्या होगा, 16 से एक कम 15, 15D इक्वल टू 73। जैसे आपको चैप्टर 3 में दो इक्वेशन दिए जाते थे, एक्स वाई में होते थे, अब यहाँ A और D है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो लिख दो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, एक डिजिट इक्वल होती थी उसे काटते थे, तो माइनस, पहले साइन चेंज कर दो क्योंकि ये प्लस प्लस है, तो एक माइनस होना चाहिए एक प्लस काटने के लिए। ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस। तीनों माइनस हो गए तो ये कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 10 गए तो -5 बचेंगे, -5D इक्वल टू 73 में से 38 जाएंगे तो उल्टा घटा दो, 13 में से 8, 5 बचे, और 6 में से 3 गया, 3 बचा, और ये माइनस आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। D इक्वल टू -35 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, तो ये 7 अपॉन 1 7 आ गया। 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो D की वैल्यू कितनी निकल गई, 7 निकल गई। और अब हम A की वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू पुट कर दो इन फर्स्ट में कर दो या सेकंड, किसी में भी। तो A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 10 इंटू D की वैल्यू है 7 इक्वल टू 38, A प्लस 10 सत्ते 70 इक्वल टू 38। तो A प्लस A इक्वल टू 38 माइनस 70, तो ये हो जाएगा -32। तो आपको A की वैल्यू निकल आई -32,
और डी की 7 है, तो इससे हम आपको 31st टर्म निकाल लेंगे, 31वां टर्म। तो देखो कैसे निकालते हैं 31वां टर्म। तो 31st इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 30d। एक कम होगा ना, तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7 है, तो -32 प्लस 7 या 21, तो ये 210 आ गया। तो ये आ जाएगा 210 में से 32 जाएगा तो बचेगा 178, और ये आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये 178 जो है ना आंसर हो गया, और ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन 8th है। एन ए पी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12 एंड लास्ट टर्म इज़ 106। फाइंड 29th टर्म। यानी कि एक एपी 50 पदों से मिलके बनी है। एक एपी में 50 टर्म है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो उसका 29वां पद ज्ञात करो। तो स्टूडेंट ये भी उससे मिलती जुलती है, तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। तो जिसका तीसरा पद 12 है, थर्ड टर्म इज 12, तो थर्ड टर्म इज 12 का मतलब है a प्लस 2d, क्योंकि तीसरा टर्म है तो एक कम हो जाएगा, तो a प्लस 2d इक्वल टू 12 नंबर 1। और इसका अगला है अंतिम पद 106 है, 106 अंतिम पद, यानी कि लास्ट टर्म 106 है। तो उस एपी में कितने टर्म है, 50, और लास्ट टर्म उसका कितना है, 106, तो 50 हो गए। तो a प्लस 49d इक्वल टू आ गया 106। ये समझ में आया, क्योंकि देखो ये लास्ट टर्म है 106 और टोटल टर्म है 50, तो उससे एक कम हो जाएगा ना 49, तो ये नंबर 2 हो गया। इसको लिख लो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो यह साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 49 में से 2 गए तो कितने बचे, 47 माइनस का, और 106 में से 12 गए तो बचेंगे 94 माइनस के। तो ये d इक्वल टू आ जाएगा 94 अपॉन 47। 47 टू जा 94 होता है, डायरेक्ट भी काट सकते हो, तो मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ इसको। ये 2 आ गया, d की वैल्यू 2 आ गई। इसको पुट कर दो, किसी में कर दो, फर्स्ट में कर देते हैं। a प्लस 2d इक्वल टू 12 है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 2 इक्वल टू 12, तो a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू आ गई 8। तो अब आपके पास a और d दोनों हैं, तो उसका 39th टर्म कैसे फाइंड करोगे। 39th टर्म, तो फॉर 39th टर्म, तो a प्लस 39 तो हो जाएगा a प्लस, अच्छा 29 है ना, तो 29 लिख दो। तो a प्लस 28d, ये होता है a की वैल्यू है 8 प्लस 2, 20 और d की वैल्यू है 2, 28 दूनी 56 और प्लस 8, 56 और 8 कितने हो गए, 64। तो आपका आंसर हो गया ये। ठीक, ये क्वेश्चन हो चुका है और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वही है, इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा था, अंतिम पद 106 था, यानी लास्ट टर्म 106 था, तो वहाँ से भी हमने एक इक्वेशन बना लिया। आपको पता है कि 50 टर्म होते हैं उसमें और लास्ट टर्म इतना है, तो वो a प्लस 49, उससे 2 इक्वेशन बन गए और ये क्वेश्चन
हो गया। अब हम करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। यहीं पर लिखता हूँ मैं क्वेश्चन को। बच्चों क्वेश्चन नंबर है ये 9। इफ़ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ ए पी इज़ ज़ीरो। यानी कि किसी ए पी का तीसरा टर्म और नौवां टर्म क्रमशः 4 और -8 है, तो उस ए पी का कौन सा टर्म जीरो होगा। इसमें एन निकलवाया है, नंबर ऑफ टर्म निकला है, कौन सा पद ज़ीरो होगा। आपको इसमें ए एन दिया हुआ है, तो आप देखो नाइन्थ टर्म 4 है, ओ सॉरी थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है। तो ये सॉल्यूशन थर्ड टर्म इक्वल टू 4 है, तो a + 2d = 4। ठीक, और नौवां टर्म नाइन्थ टर्म है इसका -8। तो इसको यहाँ पे लिख दो a + 8d = -8, क्योंकि लिखा हुआ है ना थर्ड टर्म है 4, तो a + 2d 4 आ गया। नाइन्थ टर्म है -8, तो a + 8d = -8। अब इनको पहले की तरह सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये भी प्लस ही है तो माइनस, इसे कैंसिल हो जाएगा। -6d = 8 और 4 12, तो d = आ गया 12/-6, तो -2 आ जाएगा। अब d की वैल्यू नंबर ये फर्स्ट था और ये सेकंड था, तो पुट इन फर्स्ट में रख दो a + 2d = 4। ज़रूरी नहीं है आप फर्स्ट में ही रखो, किसी में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो। तो a की वैल्यू निकालनी है हमको, 2 × -2 = 4, तो a + -2 2 जा 4 = 4, a = 4 + 4 = 8। अब a और d आ गए आपके दोनों। अब निकालना है कौन सा टर्म जीरो है, तो लेट नहीं a प्लस फॉर्मूला लगा दो a n का, a n = a + n - 1 = n - 1 × d। तो a n माना nth टर्म जीरो है तो इसको जीरो मान लो, और a की वैल्यू 8 + n - 1 और d की वैल्यू है -2। ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे ए एन जीरो क्यों माना है, उन्होंने कहा है कौन सा टर्म ज़ीरो होगा, तो लास्ट टर्म ही है ना वो ज़ीरो, तो लास्ट टर्म ए एन है तो वो ज़ीरो हो गया। तो अब आपको 0 = 8 + -2n, देखो -2 का n में करेंगे तो -2n, और माइनस और माइनस +2 बन जा 2, तो ये हो गया। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो क्योंकि प्लस माइनस पास आ गए, तो 8 -2n +2, क्योंकि ये 8 ± -2n = ये ज़ीरो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो ये देखो -2n = काट दो इसको, सॉरी, इसको ना मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसको और इसको उधर ले जाओ। -2n = -8 और -2, क्योंकि ये +2 उधर जाएगा -2, और -8 भी जीरो के उस पार इक्वल के उस पार जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, तो -2n
इक्वल टू -10, -8 और -2 -10, इससे ये कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू 10/2, तो ये 5 आ गया। तो n इक्वल टू 5 और ये आंसर हो गया। तो आपको समझ गए कौन सा टर्म जीरो होगा, पांचवा टर्म जीरो होगा। तो फिफ्थ टर्म इज ज़ीरो लिख सकते हो, फिफ्थ टर्म इज ज़ीरो, और आंसर हो चुका है ये। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूँ मैं। विच टर्म ऑफ ए पी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हिंदी में ए पी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो 154वें पद से 132 अधिक होगा, तो पहले तो हम 54th टर्म ही निकालेंगे इसमें, क्योंकि उसी की बात हो रही है। तो सॉल्यूशन, तो फॉर 54th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 53d, और इसमें a और d क्या है, a इक्वल टू 3 है और d इक्वल टू कितना है 15 माइनस 3, तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पुट कर दो, तो a की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12 3 जा 36 का 6 कैरी 3, 12 5 जा 60 और 63, तो ये हो जाएगा 12 3 36 के 6, 12 5 60 और 3 63, और ये 639, ठीक है। तो जो ये आ गया 54th टर्म, और 54 से 132 ज़्यादा कितना होगा, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो ये है ना। तो इसको ऐसे लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an इक्वल टू A54 प्लस 132। तो आप देखो कौन सा टर्म, तो हमने वो टर्म an मान लिया है, और ये 54वें टर्म से 132 ज़्यादा है, तो ठीक है ना। तो an इक्वल टू तो 54वां पद क्या है बच्चों, ये दिया हुआ है 54वां पद 639 प्लस 132, ये जोड़ दोगे तो हो जाएगा 771। तो अब आप यहाँ लिख दो A54 ताकि कंफ्यूज ना हो, A54 तो 54वां पद ही है, तो वो 54वां पद ही है, तो यहाँ हमने लिख दिया। तो 54 के नीचे 639 और ये दोनों को जोड़ के आ गया 771। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an के फॉर्मूले को आप खोल के लिख दीजिए। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के नीचे लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 771। तो ये an है 771, तो ये इसको इधर लिख दो 771, यानी कि लास्ट टर्म है ना ये, तो ये 771 लिख दिया। तो ऐसे कर लो, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 12 इक्वल टू 771। इसकी बजाय हमने इधर लिख दिया इसको, तो यहाँ से n कैलकुलेट हो जाएगी 3 प्लस 12 का n में 12n माइनस 12 इक्वल टू 771। तो 3 में से 12 गए -9, 12n माइनस 9 इक्वल टू 771। तो 12n इक्वल टू 771 प्लस 9, तो ये पूरा कितना हो गया 780। 12n इक्वल टू, तो यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा
780/12, तो ये काटोगे तो आ जाएगा 65, क्योंकि 12 एकम 12, 12 छिक्के 72 और 6 बचे ना इधर, 6 इधर कैरी हो गया, 6 और 0 60, तो 12 पंजे 60, तो n इक्वल टू आ गया 65। और ये क्वेश्चन हो चुका है, आप समझ गए होंगे ऐसा उम्मीद है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, अब मैं करा रहा हूँ। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इजी भी है। तो आपको देखो 3 अंकों की संख्याएं कितनी, सबसे बड़ी संख्या, सब 3 अंकों की ऐसी संख्या सोचनी है हमें। कहाँ से शुरू होती है? 99 2 डिजिट की है, और 99 के बाद क्या आता है? 100। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो ये 100 3 अंक की है, और 999 भी 3 अंक की है। अगर 999 में हम एक भी प्लस कर देंगे, 999 में अगर हम एक भी प्लस कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, वो 4 अंक की हो जाएगी। तो हमें 999 तक लेना है, और ये 100 है, 100 में से हम एक भी घटा देंगे तो 99, वो 2 डिजिट की है। तो हमें 3 डिजिट की अंक वो सोचनी है, डिजिट 3 अंकों की संख्याएं सोचनी है कि कौन सी हैं। पहले तो हमने 3 डिजिट की लिख ली, 100 से शुरू होती है और 999 में 3 डिजिट की ख़त्म होती हैं। अब हमें इसमें ऐसी डिजिट सोचनी है जो 7 से डिवाइड जाएगा। तो 7 से डिवाइड जाने वाली वो संख्या है 105। कैसे पता लगा लिया कि 105 है? तो देखो 105 में ना हम 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 पंजे 35, तो 15 हो गया ये, तो डिवाइड हो गई। पूरा कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो वो डिवाइड मानी जाती है। तो ये हो गई सबसे छोटी संख्या 105 है। पर आपको पता कैसे चलेगा कि 105 ही लेनी है? ठीक है, तो मैं देखो एक बात बता रहा हूँ, 100 है तो इसको डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, सॉरी ये 5 नहीं 7 से है, 7 एकम 7, अब बचे 3, अब 0, 7 चौके 28, तो देखो, तो 100 में से 2 माइनस कर दो तो 98 बचा। तो ये तो 2 डिजिट की है, तो 98 में 7 प्लस कर दो तो 105 हुए ना। तो 105 तो हम AP बना लिए हमने, 105, अब 7 जोड़ते चले जाओ, 112, 119 और डैश 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 लास्ट में 999, तो 7 से डिवाइड है नहीं, तो 999 7 से डिवाइड नहीं है, उसका भी एक तरीका है पता लगाने का। तो वो ये है 999 में 7 से डिवाइड करके देखो, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौके 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, 5 घटा दो इसमें से 999 में से, तो 5 घटा दो तो 999 और 5 तो 994, तो ये 994 हो जाएगा। अब ये AP बन गई। अब हम ये पता लगाएंगे कि ये टर्म कितने टर्म है, कितनी है। ये सारी संख्याएं 7 से डिवाइड हैं, चल रही हैं वो, और ये AP बन गई। 105, 112, 119, ऐसे ही 994 तक पहुँचते पहुँचते कितने पद या टर्म हो जाएंगे, तो वो n निकालना है हमें, ठीक है ना। तो इसको देखो, 7 एकम 7, 8 9 7 14, जिस 7 से भी जा रही है, तो इसमें A इक्वल टू है 105 और D इक्वल टू आपको पता है 7 ही हो जाएगा। 112 माइनस 105, तो ये 7 हो गया, D हो गया। अब आप फॉर्मूला लगा दो, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN लास्ट टर्म है ये, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो, याद रहे इसलिए 994। तो 994 इक्वल टू 105 प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू 7। इसको इधर ले आओ, 994 माइनस 105 इक्वल टू 7 का N में 7N माइनस 7 बन जा 7। तो 14 में से
5 गए बचे 9 और 8 में से 0 गया 8 और 9 में से 1 गया 8, ये बचा ना, प्लस ये बचेगा। आप इसको इधर ले आओ तो ये माइनस थी, इधर आगे प्लस हो जाएगी 7n। तो ये कितना हो गया 9 7 16 8 और 1 9 और ये 8 इक्वल टू 7n। तो n इक्वल टू 896/7। तो 7 इसे काट दो तो आ जाएगा 128। कैसे आएगा कट के, मैं बता रहा हूँ। 7 एकम 7, कितना बचा, ये 19 हो गए इधर, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, 5 बच गए, 5 7 8 56। तो n इक्वल टू 128। तो यहाँ से 100 से शुरू करके 999 तक 128 टर्म पढ़ेंगे और यही हमें निकालना था और ये क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ जगह थी तो मैं कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, मैंने 10th क्वेश्चन छोड़ दिया था। द 7th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो 17th टर्म ऑफ एन AP, तो A7 या सॉल्यूशन है ये। 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, तो A10 + 7। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ये है ना। तो इसको ऐसे ही लिखो, मैंने हिंदी में क्वेश्चन नहीं लिखा है लेकिन मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। 17वां पद, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्व अंतर ज्ञात करो। तो 17वां पद क्या होता है, A + 16D इक्वल टू 10th टर्म क्या होता है, A + 9D + 7। इसे A से कैंसिल, 16D इधर ले आओ, -9D इक्वल टू 7 बचा इधर, 16 में से 9 7 बचे, तो D इक्वल टू आ जाएगा 7/7 और ये D की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से।